नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जिनसे जानेंगे कि सच्चा इंसान होना कितना जरूरी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, ये मेरी ही जिज्ञासा नहीं है, ये हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा है कि सच्चा इंसान बनना कितना जरूरी है। जी सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा जितना भी थीसिस है वो सारा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो मैं केवल आदमी को इसीलिए जगा रहा हूँ, एक चौकीदार का काम कर रहा हूँ कि सबसे पहले आवश्यक ये है कि आदमी को सच्चा इंसान बनना। जी। और सच्चा इंसान बनने का तात्पर्य ये है कि जिस पर्पस के लिए प्रभु ने हमें ये मनुष्य योनि दी, उस पर्पस को कहीं हम डिफीट तो नहीं कर रहे। अगर हम उस पर्पस को डिफीट करते हैं तो ईश्वर हमसे नाराज होता है, क्रोधित होते हैं। तो सच्चा इंसान बनना ही आदमी के जीवन का एक मुख्य ध्येय या मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हम सारे काम कर सकते हैं, हम अपने परिवार में भी रह सकते हैं, हम समाज में भी रह सकते हैं, हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन वो मानवता के अनुरूप वो तभी करेंगे जब एक पहले सच्चे इंसान बन जाएंगे। सच्चा इंसान बनना ही आदमी के लिए उसको अपने प्रभु के समीप लाता है। सच्चे इंसान मतलब बनने का तात्पर्य क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। सच्चा इंसान बनने का तात्पर्य यह है कि हमें जो ईश्वर द्वारा निर्मित मनुष्यता, और ईश्वर ने दो चीज बनाई, इंसान और जानवर। इंसान ने जाति, धर्म और ये सब चीज इंसान ने बनाई, निर्मित की। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ईश्वर ने केवल इंसान बनाया, लेकिन इंसान ने डिफरेंट तरह की जाति, ये धर्म ये बना के खुद बनाई और उसी में आपस में लड़ रहा है। क्या बात है कि है सब इंसान एक। मेरा मानना यह है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, कोई भी कंट्री, या इंडिया में कोई सा भी स्टेट ले लीजिए, चाहे वो केरला हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, सब तरह के एक एक इंसान आप ले आइए सब की तरफ के। उनका बाकायदा फिजिकली एग्जामिनेशन कर लीजिए, उनका ब्लड टेस्ट कर लीजिए और देखिए कि क्या जो हमने उनको बांट दिया है क्या वो अलग हैं। बेसिकली सबसे बड़ा टेस्ट ये है। कोई भी आदमी को अगर ब्लड की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, लेकिन अगर उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है वो उसको ब्लड दे सकता है। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर ने जो इंसान बनाए हैं सब एक हैं। हमने जाति और धर्म बना लिए और वो जाति और धर्म बना के हम लोग सब अलग अलग हो गए और उन अपने स्वयं निर्मित जाति धर्म में पढ़कर आपस में लड़ रहे हैं। कितना बड़ा दुख का विषय है। ईश्वर कितना नाराज है, कितना क्रोधित है इस बात से। उसने आदमी को इसलिए पैदा नहीं किया कि आप अपने ही कुछ वो बना लो और उसमें आपस में लड़ते रहो। कितने अफसोस की बात है। जबकि सच्चा इंसान बनने का क्या तात्पर्य है कि हम जिस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति करना, अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना। वो कब होगा? जब हम कैसे हम बन सकते हैं उसका मैं आपको तरीका बताता हूं कि हमें अपने जो हृदय है, जहां असली ईश्वर का वास होता है, उस हृदय को पहले साफ करना होगा। उसकी सफाई बहुत आवश्यक है। जो हमारा ये बर्तन है, इस बर्तन में हमने कूड़ा भरा हुआ है। कूड़ा मीन्स ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, मक्कारी, फरेब, धोखा, ईगो, प्राउड, ये सब कूड़ा जब भरा हुआ है तो आप एक सच्चे इंसान बन ही नहीं सकते। और इस कूड़े के रहते जब तक आपका वो पात्र खाली नहीं होगा तब तक ईश्वरीय कृपा आपको नहीं आ सकती। ईश्वरीय कृपा आने का और सच्चे इंसान बनने का एक बहुत ही ऐसा नाता है जो कभी नहीं अलग हो सकता। मेरा मतलब यह है कि जो इंसान सच्चा इंसान बन गया वो ईश्वर के समीप पहुंच गया। क्यों?
क्योंकि इंसान, सच्चा इंसान बनने की सबसे पहली सीढ़ी ये है कि आपको अपना हृदय, सबसे बड़ी जो चीज है जो वो आपको साफ करनी है, और साफ करके मांजनी है, और मांज के उसमें स्वयं दीपक जलाना है। जिस दिन आपने ये सब कूड़ा साफ करके अपने हृदय में दीपक जला लिया, उस दिन आप समझ लीजिए कि आप एक सच्चा इंसान बन गए और आपने इस मनुष्य योनि को सार्थक कर दिया। और एक बात और बताता हूं कि सच्चा इंसान बनने के बाद ही आपको ये नजर आएगा कि अब तक जो हमने जीवन जिया या अब तक जो हमने समय काटा वो कितना गलत था। आपको ग्लानि होगी, आपको बड़ा दुख होगा कि अरे यार कमाल हो गया, प्रभु ने हमें किस लिए मनुष्य योनि दी थी, और आज हम उसको सार्थक करने की जगह पता नहीं आपस में लड़ने लगे फॉर नथिंग। सबको पता है कि जो एक इंसान आया वो एक दिन जाना है। एक लिमिटेड पीरियड है हर एक आदमी के पास, इससे ज्यादा का समय नहीं है। एक सीमित समय के अंदर हमें बहुत कुछ करके जाना है। मैंने पहले ही बहुत एपिसोड में कहा है कि हमारे जन्म के समय हमारे पास 4 कर्ज होते हैं सच्चा इंसान बनने के लिए। वो कर्ज जब तक हम नहीं पूरा कर पाते तब तक हम सच्चा इंसान नहीं बन सकते। पहला कर्ज है अपने परिवार का और माता पिता का। माता पिता को मैं बहुत जोर देकर इसलिए कह रहा हूं कि आजकल लोगों ने अपने परिवार से अपने माता पिता को अलग कर दिया। बड़े दुख की बात है, बहुत खेद का विषय है। तो परिवार और माता पिता का सबसे पहला कर्ज। दूसरा कर्ज है देश और समाज का। जी, ये नहीं, आदमी की आजकल इतना इंडिविजुअल आदमी हो गया है कि उसे केवल अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, देश समाज किसी के बारे में वो नहीं सोचता। तो उसका दूसरा क्या कर्ज है? देश और समाज के प्रति। देश और समाज के प्रति उसका सोचना का दायित्व तो हर हालत में है। ये बात अलग है कि मैं ये नहीं कहता कि सीमा से नहीं बांधता, कोई आदमी कितना भी कर सकता है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे देश और समाज के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी कैटेगरी इसकी क्या है, तीसरा स्टेप बता रहा हूं, वो है मानवता के लिए। मानवता, जैसे मैंने आपको बताया कि मानवता जो असली धर्म है, ईश्वर द्वारा बनाया हुआ वही एक धर्म है। मैं केवल एक धर्म मानता हूं, मानवता। मैं कोई धर्म नहीं मानता, हिंदू मुस्लिम सिख से कुछ नहीं मानता। मेरा एक धर्म है मानव, और उसी के मानने के स्वरूप में मैंने अपना नाम प्रशांत कुमार गोयल की जगह मानव लगाया। गोयल हटा दिया क्योंकि मैं जाति पाति नहीं मानता, और मैंने मानव लगाया। मानव इसलिए लगाया कि मैं एक सच्चा इंसान बनने की राह का एक छोटा सा राही हूं। अर्थात सच्चा इंसान होने के लिए मानवता जरूरी है, यही कहना चाहते हैं आप? सबसे जरूरी है। ये तो 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप क्या है? वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। चौथा स्टेप ये है कि आजकल आदमी ने केवल पैसा कमाने का अपना ध्येय बना रखा है, उद्देश्य कि बस पैसा है। लेकिन मेरा कहना अलग है। मैं कहता हूं पैसा एक जरूरी हो सकता है। मनी इज ए टूल, नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। पैसा इतना आवश्यक है कि आपकी रोजी रोटी ठीक ठाक चल रही है। ज्यादा पैसा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी होना चाहिए सोसाइटी में। तो उसमें क्या है कि आपको ऐसी दौलत इकट्ठी करनी है जो मरने के बाद भी अपने साथ ले जा सके। पैसा, बिल्डिंग, ये कार, ये जितने और संपत्ति, लॉकर में पड़ा हुआ ज्वेलरी, ये सब यहीं रह जाएगी। जब जाएगा ना आदमी, सब यहीं रह जाएगी। मरने के बाद जो दौलत साथ जाती है वही असली दौलत है। और वो दौलत क्या है? आपके किए गए अच्छे कर्म, आपके किए गए मानवता के कार्य, आपके लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं, प्रभु का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद। तो मैंने आपको बताया कि सच्चा इंसान बनने के लिए 4 स्टेप जरूरी है। पहला कर्ज अपने माता पिता और परिवार का, दूसरा कर्ज देश और समाज का, तीसरा कर्ज मानवता का, और चौथा कर्ज अपने अगले जीवन का निर्माण, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। जो बैंक बैलेंस हम इकट्ठा करके जाएंगे, ये वाला नहीं नोटों का, इसमें दिमाग लग जाएगी तो बेकार हो जाएगा। जो असली बैंक बैलेंस है सत्कर्मों का, लोगों की दुआओं का, वो भी आपको करना है। ये 4 पॉइंट है, और जब आप इन 4 पॉइंट में खड़े उतर जाएंगे तो आप सच्चे इंसान बन गए और ईश्वर के सबसे नजदीक हो गए। सर, अगला सवाल हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि सच बोलना कितना जरूरी होता है? सच के नुकसान और फायदे दोनों ही होते हैं, आखिर हमें सच किस स्तर तक बोलना चाहिए? सर देखिए, ये तो आपने सुना होगा कि सच बोलना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं इसको विश्लेषण करना चाहता हूं। सच तो बहुत आवश्यक है ही है, और सच कभी छुप नहीं सकता, ये भी मैं आपको बता दूं। सच कभी नहीं छुपता।
झूठ कितना भी बड़ा हो और सच कितना भी छोटा हो, लेकिन वो झूठ को उठाकर अकेला बोले, क्योंकि सच क्या है, ये आसमान में निकला हुआ, आकाश में निकला हुआ सूरज है, कितने तारे होते हैं, चांद होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो सारे छुप जाते हैं। तो उसकी वो महिमा है सच की। बस ये बात जरूर है कि अगर किसी को की जान को बचाना है, किसी को बचाना है, किसी की आपको कोई ऐसा काम करना है कि आपके कहने से वो बच सकता है, तो ऐसे में सही आदमी को, गलत को नहीं, जो वास्तव में सीधा सच्चा इंसान है, तो आप एक बार को उस बात को बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ के पैर नहीं होते, ये एक रेत की दीवार है। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि सच का सहारा लेना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जीवन का आपका एक सार्थक होना चाहिए कि सच बोलना है। सर समय का अभाव है, इसी को देखते हुए आपसे अनुमति लेना चाहूँगी सर। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। फिलहाल लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।